जाल डालो। They pulled in all these fish. तो ढेर सारी उन्होंने मछलियां पकड़ ली। And Peter, he pulled in the net all by himself. और पतरस अकेले कोशिश कर रहा था उस जाल को खींचने का। It was like he had something to prove to Jesus. और उसके बाद ऐसा कुछ था कि वो यीशु मसीह के सामने कुछ साबित करना चाह रहा था। And then Jesus gets Peter on his own afterwards. और अकेले यीशु मसीह पतरस को पाता है। And he says 3 times, Simon, son of Jonah, do you love me? और 3 बार कहता है, शिमोन, योना के पुत्र, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? The first time he said, feed my lambs. उसने कहा मेरे भेड़ों को चला, मेमनों को चला। You know, to feed lambs, you've got to do it very gently. आपको मालूम मेमनों को चलाना बहुत कोमलता के साथ करना पड़ता है। He says to Peter again. Thank you, Jesus. 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 Amen. You may be seated, please. I know you are safe on the head of these students by the great power and the unction of the Holy Spirit. And it will be done. Because the Bible declares us, whatsoever you have asked in prayer, you shall receive it. This is our prayer, हमारी दुआ है कि खुदावंद इन कैप्स की जो इनके सरों पर इज्जत का तौक बना करके हमने रखे हैं आसमान की निगरानी में। जब ये स्टूडेंट्स अकेले होंगे तो ये कभी अकेले नहीं होंगे। जब ये स्टूडेंट्स कमजोर महसूस करेंगे, बुढ़ापे में ऐसा होता है अक्सर। चलिए सैमसंग माइकल भैया सामने आगे जाइए, इनको आगे जाइए। यस आशुतोष अभिषेक साइमन मेसी यासर गुलजार दीपक कुमार
नितेश शुक्ला, Bobby John Martin, Shabir, Biplav Singh, Narayan Das, Neeraj Masih, Joshua, Ritesh Masih, Anand Ruben Singh, Arpit Masih, करना चाहता हूँ Psalm chapter 89 verse 16 यहाँ लिखा है वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहे तेरे नाम के लिए दिन भर मगन तो शाम को नहीं और सुबह नहीं once a week नहीं दिन भर मगन सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात करते हैं तेरे नाम के लिए दिन भर मगन रहते हैं इसलिए खास बात होती है उनके साथ और खुदावंद की सच्चाई के वसीले से वो महान हो जाते आज कहूँ तो बेटा नहीं हो जाते पर रहना पड़ेगा दिन भर मगन रहना पड़ेगा दिन भर मगन किसी और चीज में मगन नहीं तेरे नाम के हेतु खुदावंद के नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और खुदा की सच्चाई के वसीले से वो महान हो जाते हैं मैं कहता हूँ इन 16 स्टूडेंट में से हर स्टूडेंट महान व्यक्ति बने दुनिया में ऐसे नाम बड़े व्यक्ति बने जिनके सैकड़ों साल तक लोग नाम याद रखें जो फलाना खादिम यहाँ रहता था और उसके वसीले से हमारे खानदान आगे पाई और उसके वसीले से हमने आगे पाई बिहार क्षेत्र उसके वसीले से बचा है और इलाहाबाद क्षेत्र उसके वसीले से बचा है और लखनऊ क्षेत्र में बड़ा नाम है दिन भर मगन रहना पड़ेगा और उसकी सच्चाई का इंतजार करना पड़ेगा उसकी सच्चाई के वसीले से वो महान and I want to see every student of Lucknow Bible College and every man who is happy and busy all the day in the Lord. तो लिखा हुआ है और यहोवा उसके साथ साथ रहता है। मेरी ये दुआ है पवित्र में ये पांचों खूबियां हमारे जवानों में बहुत आयत के साथ बनी रहे। प्रभु तुमने 4 बातें रखी हैं, दुआ करते हैं 5वीं बात इनके साथ अक्षरता पूरी हो कि आसमान का बनाने वाला जीवित परमेश्वर सेनाओं के यहोवा इनके साथ साथ रहे। प्रभु तुम्हें आशीष।
and announce the name of the student that has topped in studies. और मैं दरखास्त करूंगा इस वक्त पास्टर दीपक रूबन से के ऊपर and 2006 में the topper of the conduct between 2005 and 6 is Anand Ruben. Now, ये चीज 3 मिनट के लिए जो कि हमारे वैल्यूबल खादिम हैं और आज यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा पास्टर दीपक रूबन को और उसके बाद पास्टर अरुण माइकल लाल को कि सिर्फ 3 मिनट में अपनी बात को अदा करें and drop something wonderful that we need, and after they have said valuable things we are going to all stand and sing प्रशंसा होए प्रभु यीशु की, पहले हिंदी में और बाद अंग्रेजी में। पास्टर दीपक रूबन। Praise the Lord, thank you very much। सबसे पहले तो मैं लखनऊ बाइबल कॉलेज LBC कहलाता तो है, पर मैं सोच रहा हूँ इसका नाम बदल के लेबर बाइबल वर्कशॉप कर देना चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को अपने काम के लिए मजदूरों की ज़रूरत है और कहा भी मजदूर थोड़े हैं और हम शुक्रगुजार मजदूरों को तैयार किया गया है। एंड इट्स अ वर्कशॉप जहाँ पर मशीनें ठीक की जाती हैं और मशीनें ठीक करना सिखाई जाती हैं, इसलिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। और सिर्फ एक बात आपके जहन में डाल देना चाहते हैं, नीति वचन उसके 28वें अध्याय में फेथफुल मैन रिसीव्स अबाउंड्स इन ब्लेसिंग। और मैं आज एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ, बी फेथफुल टू गॉड, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहिएगा। खुदा कलाम में एक आदमी का जिक्र पाया जाता है जिससे खुदा ने वादा किया कि तू और तेरा घराना मेरे सन्मुख सदैव चला करेगा, पर ये बात उससे दूर हो गई, चली गई। उसके जीवन सिर्फ एक कारण था, विश्वास योग्य नहीं रहा। उसने कहा मैं अपने लिए विश्वास योग्य याजक कुछ, क्योंकि मेरे पास है कुछ देने के लिए और मैं जरूर से बोलना मांग रहा इन जवानों के लिए। और विशेष बात यह कि आज से करीब 17 साल पहले जब मैं आया, मुझे वो समय याद है, यही वो जगह थी, यहाँ पर मैं झूम करके नाचने लगा। मुझे वो सारे स्टेप्स तो नहीं मालूम मैं क्या कर रहा था, किस तरीके से कर रहा था, पर मैं ये जरूर जान रहा। उसके बाद जब निकल के गया तो सब लोगों से मुलाकात हो रही थी और कुछ हंस रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, पर कुछ बहुत अच्छी तरह से मिले और सब ने बहुत हाथों हाथ उठाया। फिर मैं लखनऊ बाइबल कॉलेज लंच के लिए गया, जो मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका रहा। मैं लंच के लिए गया वहाँ पर और वहाँ पर मेरी बात होने लगी और जब परमेश्वर का दर्शन मुझे मिला, पवित्र आत्मा मुझे मिली, तो मैं चोरी भैया के पास जाके कहने लगा मैं सेवा करूँगा। तो उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं, पर यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे संग संग बना रहेगा। उन्होंने एक बात जो कही थी कि लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, पर प्रेज द लॉर्ड दांत जबड़े बड़े मजबूत है, सॉलिड मजबूत, मतलब कैसा दे तो सब चब जाता है। और 17 साल में चब तो गया, ऐसा कोई चना नहीं जो चबा नहीं हो, सच बता रहे, और बड़ा आसानी से चब जाता है। See, miracle is not this, आश्चर्य कर्म इसमें नहीं कि शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए आग बुझ गई। आश्चर्य कर्म ये है कि आग होने के बावजूद वो नहीं जले। आश्चर्य कर्म मात्र ये नहीं कि खुदा बाप डैनियल जिसमें डाला जा रहा है वो पत्थर ही ना हटे, सारे हटा करके
हार गए, कहने लगे भैया वो पत्थर ही नहीं हट रहा। आश्चर्यकर्म मात्र ये नहीं है, पर आश्चर्यकर्म ये है कि शेरों के मांद में डालने के बावजूद शेर कुछ नहीं कर पाएगा। और मैं भी इसी तरह को जानता हूं, 17 साल में इस बात का अनुभव कर पाया हूं परमेश्वर के वचन से और उसकी उपस्थिति में। नो मैटर व्हाट हैपेंस, लेट मी टेल यू वन थिंग, एक चीज बताना चाहता हूं, जो उसने ठान लिया है उसको हां और आमीन के साथ पूरा करेगा, क्योंकि वो अपने वादों में सच्चा है। बाइबल में लिखा है हम अविश्वासी भी हो जाए तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। मैं एक वचन पढ़ रहा था, इसमें लिखा है क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसने एक जवान बच्चे को दर्शन दिया, स्वप्न दिया, और स्वप्न कुछ ये था कि उसका फूला खड़ा हो गया, सारे फूले झुक गए। सबको लगा असंभव सा है। उसके भाइयों ने उसके कपड़े को फाड़ डाला, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया। आपको बताऊं, ऐसा जवान जिसको गड्ढे में डाल दिया गया, ऐसा जवान जिसको बेच दिया गया, एक ऐसा जवान जिसके पढ़ने की उम्र के समय वो बर्तन मांज रहा है, एक ऐसा जवान जिसे अब अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, वो वहां दूसरों की तमाम उन कामों का शिकार बन गया और एक औरत के गलत अंदाजों का, गलत ख्यालों का शिकार बन गया और जेल में पड़ा। ऐसे जवान बच्चे को आप कहेंगे क्या हो सकता है, पर मैं इतना जानता हूं मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, पर ऐसे इल्जामों के बावजूद हमारा परमेश्वर जो हमें चाहता है वो बना करके रहेगा और उसके किसी इरादों को कोई रोक नहीं सकता। और ये उसका वचन है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और एक बात ये कहते रहना, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। और आप यहां से अकेले जा ही नहीं रहे हो, आप जा ही परमेश्वर के साथ रहे हो और इसी विश्वास के साथ जाना, सब कुछ परमेश्वर से हो सकता है। 40 साल तक इस जवान की किसी ने स्तुति नहीं ली थी। गया था भाइयों की रक्षा करने के लिए, भाइयों को देखभाल करने के लिए, और 40 साल के लिए जंगल में भागना पड़ा, पर किसी ने उसकी देखभाल नहीं करी, परिवार का एक जन उसको देखने नहीं आया। पर आप